श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड का अध्ययन हम प्रारंभ कर चुके हैं और इसके दोहा नंबर 144 तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं दोहा नंबर 144 को। आप जय श्री राम कमेंट करके हमारे साथ वीडियो में आगे बढ़ते चले। देखिए, मनु जी अपना तप कर रहे हैं और क्या बोला गया है इस दोहा के माध्यम से। बोला जा रहा है कि एही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, संबत 7 सहस्त्र पूनी रहे समीर आधार। मतलब कि इस प्रकार जल का आहार यानी करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। मतलब कि मनु जी और उनकी पत्नी जो है, ये राजा रानी लोग अपने तप को अब वायु के आधार पर कर रहे हैं। आगे बोला जा रहा है कि बरस सहस 10 त्यागो, सो ठाढ़े रहे एक पद दो, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मतलब कि 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। मतलब कि उन्होंने अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो। मतलब कि इनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी ये बार बार उनके पास आए और वर मांगने के लिए अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। आगे बोलते हैं, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी, मांगू मांगू वरु भय नभबानी, परम गभीर कृपामृत सानी। मतलब सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई या आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मतलब वर मांगने के लिए आकाशवाणी हुआ कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई ऊर्जव आई, हष्ट पुष्ट तन बहै सुहाय, मानहु अब हिम भवन ते आए। मतलब मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। इसके बाद अगली दोहा चल पड़ती है, दोहा नंबर 145। सुनिए इसमें क्या कहा जा रहा है। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत प्रेम, न हृदय समात। मतलब कि कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। मतलब कि कानों में ऐसा लगा जो अमृत के समान वचन है, ऐसा लगा इन्हें, और ये सुनकर इनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुरतरु
सुरधेनु विधि हरि हर वंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणतपाल सरासर सराचर नायक। मतलब कि हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। बोलते हैं आगे, जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न हो यह बर देहु। जो स्वरूप वस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। मतलब हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं वही वर मांगते हैं। बोलते हैं वही वर दीजिए। जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरी लोचन कृपा करहु प्रणतारती मोचन। मतलब जो काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुन और निर्गुण कहकर वेद की प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बच्छल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवाना। मतलब राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। और चल पड़ता है दोहा नंबर 146। देखिए क्या इसमें आगे प्रकाशमय यानी नील सरोरुह नील मणि नील निर्धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। मतलब भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले मेघ के समान जो कि कोमल प्रकाशमय और सरस है। श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक वदन छवि शिवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा विधु कर निकर विनिंदक हासा। मतलब कि उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नौ अम्बुक अम्बक छबीनी की चितवनी ललित भावती जी की। भ्रीकुटी मनोज चाप छवि हारी तिलक ललाट पटल दूतिकारी। मतलब नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिरभ्राजा कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणिजाला। मतलब कि कानों में
मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट शोभित है। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर वत्स सुंदर वनमाला वनमाला रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। आगे बोलते हैं दोहा नंबर 147 आ पड़ता है। तो हम इस दोहे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम नाम के साथ।